हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक स्थिर प्रेक्षक O को स्रोत S से उत्सर्जित प्रकाश का वेग स्रोत S के सापेक्ष c प्रतीत होता है। यदि प्रेक्षक S की ओर v वेग से चलता है तो उसे प्रकाश का वेग प्रतीत होगा। दिए गए विकल्प हैं a c प्लस वी, b c माइनस वी, c या फिर d वर्गमूल 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे इस प्रश्न के मूल अवधारणा को, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है सापेक्षता के सिद्धांत पर। सापेक्षता का सिद्धांत बच्चों हम जानते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत महानतम वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। आइंस्टाइन द्वारा दिया गया है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, सापेक्षता का सिद्धांत जिसमें सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत यह भी दिया था कि प्रकाश की चाल निर्वात में सदैव नियत रहती है। सदैव नियत रहती है। ठीक है बच्चों, प्रकाश की चाल निर्वात में सदैव नियत रहती है। अतः बच्चों प्रकाश की चाल निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती। निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती। ठीक है बच्चों। चाहे प्रकाश का स्रोत चाहे प्रेक्षक दोनों स्थिर हों या गतिमान हों, प्रकाश की चाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश की चाल बच्चों सदैव क्या रहती है? निर्वात में नियत रहती है। ठीक है बच्चों। तो चलिए, हमने मूल अवधारणा को समझ लिया है। अब हम प्रश्न का उत्तर करेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि यदि स्थिर प्रेक्षक O को स्रोत S से उत्सर्जित प्रकाश का वेग स्रोत S के सापेक्ष c प्रतीत होता है, यदि प्रेक्षक S की ओर v वेग से चलता है तो उसे प्रकाश का वेग प्रतीत होगा। देखिए बच्चों, यह है हमारा प्रेक्षक, हमने मान लिया यह है प्रकाश का स्रोत। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि उत्सर्जित प्रकाश का वेग स्रोत S के सापेक्ष कितना है बच्चों? c है। ठीक है, c है। प्रकाश का जो वेग है अभी बताया जा रहा है कि c है। यदि प्रेक्षक S की ओर v वेग से चलने लगे, अगर ये v वेग से चलने लगेगा तब प्रकाश का वेग कितना प्रतीत होगा? तो बच्चों अभी हमने अपने मूल अवधारणा में समझा है कि प्रकाश की चाल सदैव क्या रहती है? निर्वात में नियत रहती है। यह बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है निर्देश तंत्र पर। चाहे प्रेक्षक गति में हो, चाहे प्रकाश का स्रोत गतिमान हो, चाहे दोनों ही एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान हो, इनकी सापेक्ष गतियों का प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता। अतः बच्चों अभी भी प्रकाश की चाल कितनी रहेगी? c रहेगी। अतः बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा c। प्रकाश की चाल कितनी रहेगी बच्चों? c रहेगी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है c। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।